दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने एक नई आइडिया, एक नई जानकारी के साथ एक नई कंपनी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। चूँकि कई लोग बार बार उसको पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए और मैं उस पर वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जो स्क्रीन पे डिस्क्लेमर है उसे ज़रूर पढ़ लें आगे बढ़ने से पहले, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ उजास एनर्जी लिमिटेड की। उजास एनर्जी लिमिटेड जो 1976 में मध्य प्रदेश के एक शहर से शुरू हुई थी और वो कंटिन्यू काम कर रही है। और उसका मुख्य काम ट्रांसफार्मर और स्विच गियर इक्विपमेंट जो पावर प्लांट से संबंधित होता है, पावर ग्रिड से संबंधित होता है, उसको बनाने से शुरुआत हुई थी। आज भी वो ट्रांसफार्मर बना रही है। ट्रांसफार्मर में दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं और एक ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होते हैं। जो हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं वो ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये दोनों बनाती है, लगभग 132 केवी तक ट्रांसफार्मर बनाती है, 33 केवी, 25 केवी, 132 केवी, जो इसके साइट पे डाटा उपलब्ध है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। इसकी जो ट्रांसफार्मर बनाने की कैपेसिटी है एक साल में, वो लगभग 6000 ट्रांसफार्मर एक साल में बना सकती है। अर्थात कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, आगे की बात करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को निवेदन कर दूं कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप सब कुछ समझ सकें, सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि चूँकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है, इसलिए यह आवश्यक है कि आपको पूरी जानकारी हो। क्योंकि आपको पूरी जानकारी होगी तो आपका निवेश डिसीजन जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो सही होगा और आपको पैसे कमा के देगा और आपके जो पैसे हैं उसको सुरक्षित भी करेगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगे, विषय अच्छा लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, बात हो गई ट्रांसफार्मर सेक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये जो काम करती है, सोलर में 3 तरह से काम करती है। एक तो ये रूफटॉप सोलर प्लांट बनाती है। जैसे किसी घर पे सोलर प्लांट बनवाना है जनरल पब्लिक को, तो रूफटॉप उसको बोलते हैं। छत पे सोलर प्लांट इंस्टॉल एंड कमीशन करती है। दूसरा है कि कॉमर्शियल, जैसे बड़े बड़े कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो भी करती है। और तीसरा एक इसका उजास पार्क करके है। वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एरिया बना रखी है, जिसमें आप चाहें तो आप जाके उसमें और अपना पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा और उसका जो भी चार्जेज होगा, तो उसने एक ये भी किया हुआ है जिसमें लगभग 100 मेगावाट तक का आज के डेट में इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। दोस्तों, टोटल जो कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर पावर की, वो 235.7 मेगावाट है। ये ट्रंकी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में मैं बताऊं कि यह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल भी बनाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई-स्पा एक उसका ब्रांड है, और भी ईजी और कई तरह के मॉडल हैं जिसको इसने नामकरण दे रखा है। तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है। और आप सभी को मालूम है कि क्लीन एनर्जी के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट का कितना जोर है। तो वो भी ये 2 व्हीलर कंपनी है। इसको सिर्फ आप पावर जनरेशन और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के रूप में न देखें, ये 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी भी है। दोस्तों, इन सब के बाद अब मैं बात करना चाहूँगा कि इसका फिनेंशियल्स पैरामीटर इंडिकेटर क्या कहते हैं। तो दोस्तों,
इसका जो मार्केट कैप है, आज मैं 3 रुपये 42 पैसे के रेट पे इसका बना रहा हूँ, तो इसके हिसाब से ही सारे फिनेंशियल्स आएंगे। इसका जो मार्केट कैप है इस रेट पे 71 करोड़ के आसपास है। इसका बुक वैल्यू 11 रुपया 54 पैसा के आसपास है। तो अगर देखेंगे बुक वैल्यू के हिसाब से तो 0.3 पीवी जो है, प्राइस टू बुक 0.3 के आसपास में मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी चीपर स्टॉक है, काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। इसका फेस वैल्यू जो है 1 रुपया है और इसका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग, वो 6.87 है दोस्तों, 6.87 है। इसका जो पिछला कुछ क्वार्टर है काफ़ी खराब रहा है प्रॉफिट के दृष्टि से। सितंबर में तो ठीक था, 9 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, उसके बाद फिर दिसंबर खराब रहा, उससे पहले भी खराब था। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 7 रुपया 60 पैसा का हाई है और 2 रुपया 15 पैसा का लो है। अगर लो की तुलना में देखें तो लगभग 70% के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसका डिविडेंड जो है नहीं देती है कंपनी। बहुत जमाने 2017 में 5 पैसा का डिविडेंड दी थी, तो डिविडेंड के ग्राउंड पे ये कंपनी अच्छी नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में -17% के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, मतलब निगेटिव सेल्स ग्रोथ हुआ है, जो बहुत ही खराब इंडिकेशन है कंपनी के लिए। इसका ROE की बात करें तो मात्र 2.96 है, अर्थात आप जो पैसा इस कंपनी को दे रहे हैं शेयर खरीद के इक्विटी के मार्फत, तो उसका रिटर्न मात्र लेस देन 3% है, जो एक सेविंग अकाउंट से भी कम कहा जा सकता है। और इसका अगर ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 4.97 है। दोस्तों इसका जब भी मैं बात करता हूं तो कंपनी के डेट पे बात किए हुए कंपनी का फंडामेंटल क्लियर नहीं हो सकता। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो जो है 0.5 के आसपास है, जो इंडस्ट्री के जो डेट इक्विटी रेशियो एवरेज है उससे काफ़ी कम है। लगभग इंडस्ट्री का जो है 1.112 के आसपास है। तो 0.5 के आसपास इसका डेट इक्विटी रेशियो है। डेट इक्विटी के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है और ये 0.5 का डेट मैनेज करने में इजीली सक्षम है। दोस्तों इसके बाद करते हैं कि ये जो पिछले फिनेंशियल ईयर में 18-19 में 144 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था, मात्र 6.5 करोड़ का प्रॉफिट किया था। जबकि दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो मात्र 12.5 करोड़ के आसपास का सेल्स किया है और प्रॉफिट भी मात्र 53 लाख का किया है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों में काफ़ी डाउनग्रेड है, काफ़ी डाउनफॉल है। तो ये बहुत ही गंभीर है, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक में स्लो डाउन है और बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत है, इसलिए सही आकलन इसका नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इसमें प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 60.71% है, जो एक ठीक ठाक होल्डिंग कही जा सकती है। प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है और एक भी शेयर प्रमोटर का प्लेज नहीं है, ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। और इसमें FII का जो परसेंटेज है वो 0.01% है। इससे ये पता चलता है कि कम से कम उनकी नज़र इस कंपनी पे है। इस निवेश का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी नज़र इस कंपनी पे है। दोस्तों कंपनी का जो वर्तमान फिनेंशियल सिचुएशन है वो इसमें निवेश की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन जो इसके कार्य क्षेत्र हैं, जो इसकी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि यह कंपनी आगे जाके राइज कर सकती है। दोस्तों चूँकि 2 व्हीलर क्षेत्र में भी अगर कंपनी चाहे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और माइक्रो कैप मात्र 71 करोड़ के वैल्यू पे आपको 2 व्हीलर कंपनी भी मिल रही है, ट्रांसफार्मर कंपनी भी मिल रही है और सोलर कंपनी भी मिल रही है। इसका सोलर पार्क का भी ठीक ठाक वैल्यूएशन होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अगर होता तो थोड़ा सा पैसा, बहुत थोड़ा, अपने पूरे पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 5% इसमें ज़रूर लगा कर छोड़ देता। भूला जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो कंपनी पिछले 5-7 साल का इतिहास देखे तो इसने शेयर होल्डर को कमा के नहीं दिया है, लेकिन जो रेट है उस रेट पे कम से कम डबल हो जाने की संभावना 2-3 साल में तो बनती ही है। और उससे ज़्यादा अगर इसके फिनेंशियल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा भी दे सकती है। इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं लगती है और डेट भी फेवरेबल है। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए? जो हमने फंडामेंटल्स बताए हैं उससे आप लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे? दोस्तों मेरे वीडियो में दी गई जानकारी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके एजुकेशन के लिए है।
इसके आधार पे कोई भी फिनांस डिसीजन बिल्कुल ना करें। और जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार।